न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए पलायन स्पेशल इस तीसरे सेगमेंट में आज हम लोग बात करेंगे जो प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद आखिरकार क्या कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल पा रहा है या फिर वो गांव में ही बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। इस पूरे सेगमेंट में इसी बात पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कहां कितना रोजगार इन लोगों को मिल पा रहा है और कहां क्या क्या कमियां हैं। तो आइए सबसे पहले भगवान विष्णु के उस अवतार को याद करें जिसमें उन्होंने धरती को नाप दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वामन अवतार की, जिसमें भगवान विष्णु ने पूरे धरती को नाप दिया था। आज वही स्थिति कमोवेश प्रवासी श्रमिकों की है, जो अपने पैर के तले पूरी धरती को नापकर अपने घर पहुंच रहे हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। जो दृश्य आपके सामने अब हम रखने वाले हैं उसको देखकर स्वतः अंदाजा लगाया जा सकता है जो किस परिस्थिति में इन वामन अवतारों ने पूरी धरती को नाप दिया और आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफलता पाई। लेकिन इस दौरान कितना दुख दर्द इन लोगों ने झेला है उसका अंदाजा लगा पाना बहुत आसान है। यदि समझने का प्रयास किया जाए तो अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचा जाए तो एक एक रोंगटे खड़े न हो जाएं तो फिर जो कहें। सब गिलास में गिलास देकर खाली वाला। लॉकडाउन के कारण स्थिति इतनी गंभीर हो गई जो लोग घर में बैठने को मजबूर हो गए। लेकिन आखिरकार घर में बैठे तो फिर भोजन कहां से इकट्ठा करें, ये एक गंभीर समस्या हो गई थी। जो लोग घर में हैं, जो अपने निवास स्थान में हैं, अपने गांव में हैं, उनके लिए तो समस्या थोड़ी कम थी। लेकिन जो बाहर अन्य प्रदेशों में रहकर जीवन यापन कर रहे थे और अपने परिवार के लिए वहां से अर्जित धन बराबर भेजा करते थे, उस परिवार और उस व्यक्ति के बारे में यदि सोचें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। जो वो व्यक्ति तो परेशान है ही और इधर उसका परिवार भी परेशान। जब उन व्यक्तियों ने अपने घर के तरफ प्रस्थान किया तो इधर उनके घर पर उनके अपने परिजन इस चिंता में मरते जा रहे थे जो आखिरकार कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, किस हाल में पहुंचेगा। कहाँ आप लोग जा रहे हैं? आप लोग? हम जा रहे हैं यूपी रायबरेली जिला। हम जयनगर से आए गोबरौरस खजौली। वहाँ भट्टे पर काम करते थे, काम बंद हो गया, काम चला ही नहीं। 2 महीना से बैठा खिला रहे थे, अब वो अपनी ज़मीन बेच के तो हमको नहीं खिलाएंगे, तो हमको मजबूरी बस अपने घर जाना पड़ा, अपने वहाँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या करेंगे यहाँ जब कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं, जेब में पैसे नहीं, क्या करेंगे? कहाँ घर है आप लोग का? रायबरेली जिला, टौरा बुजुर्ग, यूपी में? यूपी में। कुछ ईंट भट्ठा पर काम करने वाले श्रमिक जो बंगाल के थे वो बंगाल की तरफ प्रस्थान कर गए, कुछ नेपाल की तरफ प्रस्थान कर गए। मतलब जो जहां के थे उस दिशा में उन लोगों ने कदम बढ़ा दिया, कदम तो बढ़ा दिया, लेकिन रास्ते में क्या कुछ परेशानियां उनके सामने आई ये न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। शायद कोई भी ऐसा दिन न हो जो प्रवासी सब के दुख दर्द की समस्या को किसी न्यूज़ चैनल ने न दिखाया हो।
इन मजदूरों का कहना था जो उनके मालिक ने 2 महीने तक उनके लिए राशन पानी और खाने का जुगाड़ किया, लेकिन क्या वो हम लोगों का पेट पालने के लिए अपना जमीन बेच देते? कहना उनका भी जायज था, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति आई जो इन मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। खाना पीना का जुगाड़ करना इनके ऊपर था। जब तक जुगाड़ हुआ तब तक रुके। जब ये जुगाड़ मुश्किल होता चला गया तब मजबूरी में इन लोगों ने कदम उठा लिया घर की तरफ, और ये कदम कईयों को भगवान के पास ले गया और कई जो भाग्यशाली थे वो अपने घर तक पहुंचे। जो अपने घर पहुंचे उन्होंने क्वारंटाइन अवधि को पूरा किया और उसके बाद रोजगार की तलाश में भटकने लगे। आखिरकार समस्या तब खड़ी हुई जब बिहार में रोजगार की तलाश शुरू हुई। रोजगार बिहार में तो है नहीं। रोजगार के नाम पर यदि कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनरेगा ही है। मनरेगा के माध्यम से इन मजदूरों को कहीं कहीं रोजगार मिलना शुरू हुआ, लेकिन हर जिले में ये स्थिति नहीं है। बात करें यदि दरभंगा जिला की, तो दरभंगा के कुछ पंचायत में जरूर ये मनरेगा का काम चल रहा है। काम कुछ दिन चलेगा भी, लेकिन आखिरकार मनरेगा में ही कितने मजदूर को रोजगार मिल पाएगा, ये एक बड़ी समस्या है। इस पूरे मामले पर हमने सबसे पहले प्रयास किया कुछ मुखिया और बीडीओ से बात करने का। इस कड़ी में हमने हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के पौराम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज यादव से बात की, तो उन्होंने बताया जो उनके क्षेत्र में चूंकि बांध का एरिया आता है इसलिए उनके यहाँ ये काम चल रहा है। पोखर उड़ाही का काम सबसे पहले शुरू हुआ। जो नदी के छोटे छोटे सोती जिसको बोलते हैं, जो मेन धारा से निकलकर एक छोटी धारा जाती है, उस धारा की उड़ाही शुरू की गई। लेकिन मनोज यादव ने ये भी बताया जो इतना बड़ा इलाका हम लोगों का बांध से जुड़ा हुआ है और बांध में इन मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। वहाँ जेसीबी और बड़े बड़े मशीन से काम चल रहा है। मशीन से मिट्टी लाने का काम हो सकता है, लेकिन उसको लेवलिंग करने का काम यदि मजदूरों को दे दिया जाए तो रोजगार भी मिल जाएगा और बांध के मरम्मती का काम भी ठीक ढंग से हो पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव, पंचायत पौराम। मुखिया प्रतिनिधि हैं? जी जी, मुखिया प्रतिनिधि। अच्छा, आपके पंचायत में मनरेगा का काम चल रहा है? जी जी, चल रहा है। कहाँ पर? पौराम में नहर उड़ाही का काम चल रहा है, पौराम गांव में के अच्छा, अंतर्गत या पंचायत के ही उसको। तो उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं वो सब मजदूर कहाँ के हैं? सभी पौराम पंचायत के हैं और वास्तविक में अभी जो है ना प्रवासी मजदूर सब जो बाहर से आए हैं, जो अपना क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन जो भी है उस प्रक्रिया को पूरा करके जो बाहर निकले हैं गांव में हैं, उसमें हमको लगता है 10 मजदूर ऐसे हैं जो अभी जो मनरेगा के तहत कार्य कराई जा रही है उसमें वो काम कर रहे हैं। लगभग कितने मजदूर अभी वहाँ काम कर रहे होंगे? पंचायत का लगभग 200 मजदूर अभी काम कर 200 को रोजगार आप दे रहे जी हैं? जी जी। और कितने दिन का लगभग ये काम होगा अंदाजा? 10 दिन 15 दिन का तो निश्चित है सबका रोजगार है। अच्छा, 10 दिन 15 दिन का रोजगार मिलेगा। तो फिर इसका भुगतान का जो प्रोसेस है जी। वो उसके खाते में हाँ, अकाउंट पेमेंट कोई लफड़ा इसमें नहीं है? अगर कोई ज्यादा गरीब है तो तत्क्षण हम लोग उसको दे देते हैं भाई जो आप कैश हाथ में जी। मैनेज कर हाँ। लेते हैं। अच्छा, और इसके बाद ये मतलब नहर के बाद और कोई काम है आपके पास अभी पेंडिंग में? निजी उड़ाही और तो सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में बंद है। अगर वो सब होता तो बहुत प्राइवेट पोखरा सब था, लेकिन मरने सरकार तो अभी रोज नहीं, पेपर में नहीं। एडवर्टीज निकाल रही है। प्राइवेट पर अलाउ नहीं है, नहीं तो प्राइवेट और देती ना तो मैंने हमको तो लगता है दिसंबर तक सब मजदूर को डेली रोजगार दे देंगे। अच्छा, आप लोगों को मतलब विभाग के तरफ से कोई गाइडलाइन मिला है जो कब तक ये मिट्टी का काम चलेगा? यही साहब जैसे बोल रहे थे जो 15 जून तक अभी जो पूर्व का दिशा निर्देश है। 15 जून एक 15 डेडलाइन जून, होता है। हाँ। फिर 15 अक्टूबर के बाद शुरू होता है। हाँ, तो अभी अब ये लॉकडाउन के कारण हो सकता है बढ़ सकता है, इसलिए कि प्रवासी मजदूर सब आएंगे तो ये सब के कारण हो सकता है सरकार बढ़ाए इसको लिमिट को। तो मतलब अभी तो रोजगार अभी लगभग महीने दिन का रोजगार उन लोगों को है। हमारा एक सलाह है जी कि जो भी जॉब कार्डधारी हैं, अभी वाटर वेज में जो काम हो रहा है
और जिस काम को जेसीपी से वो करवा, ठीक है बाहर से वो मिट्टी लाते हैं ट्रैक्टर से जेसीपी से, लेकिन लेवलिंग का काम जो है वो मजदूर को दिया मजदूर से कराया जाए। तो मतलब जो तो सभी मजदूर को रोजगार देने में लगभग नदी के इस पार का 5 पंचायत और उस पार का जो सटा एरिया है, जो भी पंचायत का गांव है, उसको मजदूरी दिया जा सकता है, करवाया जा सकता है। जो स्थिति अभी हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में नदी के बांध मरम्मती की मैंने देखी है, उस स्थिति को देखने के बाद यही कहा जा सकता है जो पिछले बारिश में आधा बांध बह के नदी में चला गया था और इस बार जब मानसून आने के बाद नदी में जलस्तर में वृद्धि शुरू होगी तो उस समय भी यही हाल होने वाला है। जब हमने इस बांध के मरम्मती के अभिकर्ता के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वो सच ये था, जो इस बांध के मरम्मती का जो अभिकर्ता है वो बिहार के सबसे पावरफुल व्यक्ति का भांजा है। मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो और जानकारी इकट्ठा होने के बाद आपको पुख्ता सबूत के साथ जानकारी दी जाएगी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो इस पावरफुल व्यक्ति के भांजे को आखिरकार कोई रोके और टोके तो कैसे, क्योंकि समर्थ के नहीं दोष गोसाई वाली बात यहां भी चरितार्थ हो रही है। पिछले लगभग 4 साल से ये काम चल रहा है। काम कभी गति पकड़ता है, कभी शांत हो जाता है। पैसे की कमी इनके पास नहीं होगी, ये सबको पता है। लेकिन पोराम के मुखिया प्रतिनिधि मनोज यादव ने जो सुझाव दिया है वो गौर करने लायक है। काम चल रहा है, चले, लेकिन इसमें मजदूरों की भी मदद ली जाए, मजदूरों को भी रोजगार दिया जाए, ये बिहार सरकार को स्पष्ट आदेश देना चाहिए। इसी कड़ी में हमने हायाघाट प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार से बात की। उनसे जानना चाहा जो आखिरकार सरकार मनरेगा के तहत लोगों को, प्रवासी व्यक्तियों को रोजगार देने का जो रोज ऐलान कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने इस पूरे मामले पर विस्तार से बताया। उन्होंने बताया जो हर प्रवासी श्रमिक की कैटेगरी अलग अलग की जा रही है, कौन किस क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए है, उस हिसाब से उसको रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू होगी। हमने उनसे ये भी पूछा जो मनरेगा के तहत जो काम मिट्टी का हो रहा है वो 15 जून के बाद तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मिट्टी का काम 15 जून के बाद 15 अक्टूबर तक बंद रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में अन्य रोजगार की क्या व्यवस्था है। सर अभी प्रवासी मजदूर सब जो आ रहे हैं उनके लिए मतलब उनकी स्किल की जांच की जा रही है, कौन क्या काम कर रहे थे, और सरकार बोल रही है जो यहाँ पर उनको रोजगार देने का प्रक्रिया मतलब शुरू हो चुकी है। तो हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में क्या स्थिति है, कितनों को अभी तक इस क्षेत्र में सफलता मिली है? नहीं, ऐसा है कि सरकार जो भी मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं, सरकार सभी लोगों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के स्तर से हम लोगों को निर्देश मिला है हुआ है कि स्किल मैपिंग कर लिया जाए। जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उसकी हम लोग स्किल मैपिंग करा रहे हैं कि मतलब कि कौन जो व्यक्ति आए हैं वो बाहर में क्या काम कर रहे थे। कोई ड्राइविंग का काम कर रहे थे, कोई कुकिंग कर रहे थे, कोई प्लम्बिंग कर रहे थे, कोई कारपेंटर का काम कर रहे थे, कोई इलेक्ट्रीशियन थे। इस तरह से बहुत सारा वर्कर लोग बाहर में काम कर रहे थे। तो हम लोग उसकी एक सूची बना रहे हैं प्रत्येक वर्कर का जो बाहर से आ रहे हैं कि आप वहाँ पर क्या काम कर रहे थे, क्योंकि उनके पास निश्चित तौर पर जो यहाँ से बाहर जाके काम कर रहे हैं उसमें उनकी विशेषज्ञता होती है, विशेषज्ञ होते हैं उन चीज़ों के। तो हम उनके द्वारा इस चीज़ का जानकारी मिल जा रही है कि वो काम कर रहे थे, और फिर हम उनके स्किल मैपिंग करके जो संबंधित डिपार्टमेंट है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या टेलरिंग का डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, उनको वहाँ पर हम उनको टैग कर दे रहे हैं, तो उनके साथ उनको काम मिल जाएगी। दूसरी बात, जो कि अनस्किल्ड लेबर थे, जो कि वहाँ जाकर के लेबर का काम करते थे, मिट्टी खुदाई का काम करते थे या खेत में काम करते थे, तो उनके लिए जो है मनरेगा योजना के द्वारा हम लोग मनरेगा से भी काम देने का काम कर रहे हैं। जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, तुरंत प्रभाव से जैसे ही वो जाकर के क्वारंटाइन सेंटर में भी जॉब कार्ड बनाने का काम चल रहा है, और क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलने के बाद भी वो जॉब कार्ड बनवा करके तुरंत उनको काम देने का प्रयास किया जा रहा है, काम दिया जा रहा है और काम दे दिया जाएगा भी। तो मनरेगा की आपने बात करी है, मनरेगा में जो मैक्सिमम काम हो सकता है, जो गाइडलाइन पहले से है, वो 15 जून तक का होता है। तो क्या इसमें कोई डेट एक्सटेंड करेगा? नहीं, ये 15 जून नहीं, मनरेगा में कई तरह के काम होते हैं जो कि 15 जून के बाद, 15 जून के पहले भी होती है। उस तरह का काम है। आज के डेट में जल जीवन हरियाली के तहत हमें जल संचयन का काम, जल संरक्षण का काम करना है,
तो अभी तो जो क्वारंटाइन सेंटर हमारा, वहां पर भी यदि कोई मजदूर काम करना चाहे तो वहां पर भी हम जल संचयन का, जल संरक्षण के काम कराने के लिए स्वच्छता निर्माण या इस तरह के अन्य गतिविधियां कराएंगे। और इसके बाद भी ये लगातार अनवरत चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि इसमें मिट्टी भराई है या मिट्टी खुदाई है या वृक्षारोपण ही है, इसके अलावे भी जो भी काम होगा, पैन, तालाब, नहर बनवाना, पैन बनवाना, तालाब बनवाना, उसका उड़ाई करना, तालाब के किनारे में वृक्षारोपण करना, खाली जगह पर भी वृक्षारोपण करवाना, सरकारी भूमि पर करवाना या निजी भूमि पर भी कार्यक्रम करा सकते हैं। तो ये सारा काम हम लोग मनरेगा के तहत कराएंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मनरेगा में कामों कार्य की जो है सूची, जिसमें कि मनरेगा के द्वारा की जाती है, उस सूची में भी बदलाव आएगा। बड़े पैमाने पर मनरेगा के द्वारा काम दिया जाएगा लोगों को। आम लोगों में मतलब निजी क्षेत्र में जो मनरेगा के तहत काम होगा तो लोगों में एक असमंजस की स्थिति है, उनको ये पता नहीं चल पा रहा है जो आखिरकार ये काम हम के जैसे मेढ़ बंधन का काम हुआ या बागवानी का काम हुआ तो वो करवाने के लिए कहाँ संपर्क करें। ये सिंपल सी बात है कि कोई भी काम कराने के लिए सबसे पहले उनको ग्राम सभा में प्रस्ताव देना पड़ता है। तो मनरेगा PRS के से संपर्क करके उनको ग्राम सभा में प्रस्ताव में पारित कर लें और सीधी सी बात है, जब ग्राम सभा में ये पारित हो जाएगी तो हम उस पर काम कराने में सक्षम होंगे। तो ये प्रस्ताव ग्राम सभा में पास करना, ये सबसे पहले तो ग्राम सभा के कार्यकारिणी में भी पास हो जाए या ग्राम सभा में पास हो जाना किसी भी काम के लिए जरूरी होता है। यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है, जो बिहार सरकार रोज सूचना और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से पेपर में एडवर्टीज जारी कर रही है, जो मनरेगा के तहत निजी स्तर पर भी लोग काम करवा सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ खड़ा हो रही है, जो आखिरकार इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बिल्कुल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार कह रही है जो मवेशी का सेट, बकरी का सेट, पोल्ट्री का सेट, वर्मी कंपोस्ट, मेढ़ बंधन, इस तरह के बागवानी कई काम हैं जो आप मनरेगा के तहत करवा सकते हैं। लेकिन इसके भुगतान की प्रक्रिया कुछ ऐसी जटिल कर दी गई है जिसमें लोग इस काम में हाथ देना ही नहीं चाह रहे हैं। बिहार में यदि ठेकेदारों से आप इंडिविजुअल बात करें तो जल्दी कोई भी ठेकेदार मनरेगा का टेंडर लेना नहीं चाहता है। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों है और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, इस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मनरेगा से कुछ फायदा भी हो रहा है, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जो मनरेगा के तहत जो काम हो रहे हैं उसमें अच्छे काम भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में चलते हैं झंझारपुर, जहां मनरेगा के तहत 86 साल बाद कमला नदी की एक धारा को जीवंत किया जा रहा है। हौसला बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं, यह चरितार्थ कर दिखाया है मनरेगा मजदूरों ने झंझारपुर में। 86 वर्ष पहले रूठ गई कमला नदी की एक धारा को फिर से मनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसे जीवंत करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि फिर से नदी का जल इस धारा में आए और सैकड़ों हजारों किसान इस जल का उपयोग अपने खेतों में कर सकें। इस महत्वाकांक्षी योजना को करने में मनरेगा के सैकड़ों मजदूर दिन रात लगे हुए हैं। रोजगार के साथ साथ किसानों को सिंचाई की सुविधा भी इससे मिलेगी। 1934 तक पिपरा घाट से निकलकर ये धारा दरभंगा तक आती थी। कमला की यह धारा पूर्व में मुख्य धारा थी। 1934 के बाढ़ और भूकंप की त्रासदी के बाद कमला नदी की धारा बदल गई। बाद में ये बरसाती नाला बनकर रह गया। बाकी समय नदी सूखी रहती थी, केवल बरसात में इसमें पानी इकट्ठा होता था जिसका लोग उपयोग कर पाते थे, लेकिन समुचित उपयोग नहीं कर पाते थे। मनरेगा के तहत इसे पुनर्जीवित करने की योजना बनी। पंडौल की सीमा से दरभंगा की सीमा तक कार्य लोहना दक्षिण पंचायत के पास दिया गया, जहां महिला पुरुष प्रवासी मजदूर इस उड़ाही योजना में दिन रात लगे हुए हैं। 26,000 मानव सृजन की इसमें संभावना है। औसतन 300 से 400 मजदूर प्रतिदिन यहाँ रोजगार पा रहे हैं। अभी तक 2600 मानव सृजन किया गया है। इस 3 किलोमीटर नदी की एरिया में लालगंज, खरडक, नवटोलिया, लोहना, पाही आदि के किसान लाभान्वित होंगे। नदी उड़ाही से मजदूरों के साथ किसान भी उत्साहित हैं, लेकिन यह एक समस्या आ रही है। समस्या ये है जो मजदूरों को मजदूरी मिलने में कठिनाई हो रही है। ये योजना कुल 49,91,000 की है। इस महत्वाकांक्षी योजना में 2600 से 2800 मानव सृजन की संभावना है। यहाँ का कार्य प्रमुख रंजू देवी की अगुवाई में जारी है।
प्रमुख मजदूरों को समय पर खाते में मजदूरी नहीं मिलने पर आक्रोशित हैं। वो बता रही हैं जो 2 मई से कार्य हो रहा है लेकिन मजदूरों का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है, तो आखिरकार ऐसे में काम कैसे चलेगा। उन्होंने बताया जो 2 मई से 17 मई तक के कार्य की मापी हो चुकी है, भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा है। दक्षिणी पंचायत में पुरानी कमला नदी का उड़ाही काम शुरू है। 2 मई से सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, भुगतान पर खेद है। बार बार पीओ से आग्रह किया जा रहा है। अब उच्च स्तरीय जिला अधिकारी DDCDM से पत्राचार किया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है जो मजदूर मजदूरी करेंगे और उनको समय पर यदि मजदूरी नहीं मिलेगी तो फिर ये कैसे मजदूरी करेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। सरकार जिस गति से इन प्रवासी श्रमिकों का डेटा तैयार कर रही है उसी गति से यदि मजदूरों के काम के बाद भुगतान करने की प्रक्रिया तेज कर दी जाए तो 15 जून तक बहुत कुछ हो सकता है। वैसे मानसून पर निर्भर करता है, यदि मानसून आने में बिहार में देरी होती है तो सरकार को चाहिए जो इस समय अवधि को बढ़ा दे ताकि रोजगार सृजन भी हो और जो ये एक बढ़िया काम हो रहा है उड़ाही का और अन्य मिट्टी के काम का, इसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो अभी आप प्रवासी श्रमिक स्पेशल सेगमेंट में आज मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों और उसमें आ रही परेशानियों के बारे में ये खबर देख रहे थे। अगले सेगमेंट में हम इस पलायन स्पेशल सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए चर्चा और ज़्यादा करने वाले हैं और पदाधिकारियों से भी मिलने वाले हैं जो आखिरकार जो दिक्कतें आ रही हैं उसको ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इस बीच आप लोगों से भी निवेदन है जो यदि कहीं कोई समस्या है तो वो जो हेल्पलाइन चल रहा है उसके माध्यम से जानकारी दे सकते हैं, वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। आपकी समस्या को हम निश्चित रूप से अपने न्यूज़ और इस श्रमिक स्पेशल सेगमेंट में जगह देंगे और उस समस्या का समाधान खोजने में आपके साथ बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तो इस सेगमेंट में अभी इतना ही, अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज़ और इस बात पर पूरा ध्यान दीजिए जो रोजगार का एकमात्र उपाय मनरेगा के तहत ही नहीं है और बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे इसमें काम किए जा सकते हैं। क्या कुछ काम और हो सकता है और कौन कौन से विभाग इसमें आपको मदद पहुंचा सकते हैं, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक देखते रहिए SCS न्यूज़। नमस्कार।